अगर ये कानून वापसी हो जाते हैं, क्या किसान नेता बंगाल में जाके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? एयरपोर्ट की एक दीवार थी और दीवार तोड़ के उनको चोर रास्ते से, चोरों की तरह उनको दबे पाँव वहाँ से लेके जाया गया। मैं तो कहूँगा लेके जाया गया, नहीं भगाया गया वहाँ से उनको। और उसके बाद वो उतरता है दुष्यंत चौटाला का। उसके बाद 1.25 घंटा वो अंदर बैठे रहे हैं। उनके समझ में नहीं आई करना क्या है। किसानों का जोश, जज्बा, उनकी हिम्मत और उनकी संख्या देख कर दुष्यंत चौटाला डरपोकों की तरह अंदर बैठे रहे। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी भाई, काम देसी, अपनी बोल देसी। इस टाइम भाई मैयत टोल प्लाजा पे खड़े हैं, पा बंद हो गया है चुकरदा को, और 4 महीने ऊपर का टाइम हो लिया बंद है भाई टोल। अरे ये चाची ताई आई थी भाई, दुष्यंत का विरोध करके ये ट्रैली में बैठी है, ये बया कर रुकी है भाई यहाँ। तो इन्हें पूछा गया, एक बार आराम कर दो सारी ताई, ठीक हो? दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम होना था, कुकर कह रहा है, डोली डाली टेक रही हो, कह रहा कह रहा है दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे। हमने आगे तरह गिराव कर दिया, सारा गिराव कर दिया, और एयरपोर्ट का भी, उसकी कोठी का भी। अच्छा, बढ़ने को दिया, कोठी पे गए थे, के कुछ रहा वो बढ़ने को दिया, उसका पुतला फूके, इसको भरना आ गए। अच्छा अच्छा, के पुतला फूक दिया, आया को नहीं, आया को नहीं। अच्छा, रुको दे, आ गया ना को नहीं आया, कौन नहीं आया? हमारा गाड़ी की हिम्मत है, कौन सी उसकी हिम्मत को नहीं उसमें। ठीक, तो भाई देखो यार, ये टोल पे खड़े हैं इस टाइम, ट्रैक्टर ट्रालियां थमन लग गए यार। और इस टाइम जो सोचने की बात है, देखिए यार बात भी करागे यार, अभिमन्यु को इन तक बात करा, कुकर के बात रहेगी तो चुकरदा की बात पूछा गए। राम राम भाई जी। राम राम, ठीक हो? बहुत बढ़िया। दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था, आज विरोध होना था, कितना के कुछ रहा, विरोध होया कि नहीं, और दुष्यंत चौटाला आया कि नहीं, और फिर ही अगले की रणनीति क्या होगी किसानों की? तो आपने कई 2-3 सवाल साथ में पूछ लिए। किसानों का प्रोग्राम 100% सफल रहा। सफल। पहली सफलता तो याद थी कि भाई दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पर उतरूंगा और एयरपोर्ट पर उतर के यहाँ जाऊँगा। तड़के किसान सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पे हज़ारों की संख्या में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें वहाँ पर पहुँच गए और एयरपोर्ट गेट के आगे बैठ गए जो हिसार बाईपास पे है। और मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है दुष्यंत चौटाला का। उसके बाद 1.25 घंटा वो अंदर बैठे रहे हैं। उनके समझ में नहीं आई करना क्या है। किसानों का जोश, जज्बा, उनकी हिम्मत और उनकी संख्या देख कर दुष्यंत चौटाला डरपोकों की तरह अंदर बैठे रहे। उसके बाद फिर किसी पत्रकार ने बताया कि एयरपोर्ट की एक दीवार थी और दीवार तोड़ कर उनको चोर रास्ते से, चोरों की तरह उनको दबे पाँव वहाँ से लेके जाया गया। मैं तो कहूँगा लेके जाया गया, नहीं भगाया गया वहाँ से उनको। और उसके बाद वो गए वहाँ पर। किसानों को जब सूचना मिली तो उसके बाद किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए फैसला लिया कि भाई दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने चलेंगे, 222 नंबर के सामने, अर्बन स्टेट में, हिसार में। वहाँ पर गए, पुलिस बल बहुत था, किसानों ने बैरिकेड तोड़े, आपने भी दिखाया, आपने भी देखा होगा। और वहाँ पर जाके दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने उसका पुतला वहाँ पर चलाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह तो 100% सफलता हो गई। 200% सफलता इस बात की है, हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहा। और भाई देखो, ये तो 1000 रास्ते हुए हैं, कोई कच्चे रास्ते पर तो भाग गया, कोई कहीं तो भाग गया। तो इस तरीके से उनका तो कुछ कराया नहीं जा सकता उनका। तो अब किसानों की क्या रणनीति रहेगी आगे के प्रोग्राम है? कल फिर अभी एक अपडेट आई है, दुष्यंत चौटाला ने बोल दिया फरीदाबाद जाके वो उद्घाटन करेंगे फ्लाईओवर का। देखो, जहाँ तक आगे की रणनीति की बात है तो कल हमारे सभी नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उससे पहले मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि उसमें ये फैसला लिया गया था कि भाई मई के पहले हिस्से में करोड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, आदिवासी, दलित भाई सारे के सारे दिल्ली के बॉर्डरों पर इकट्ठे होंगे। और उसके बाद पैदल संसद कूच किया जाएगा और वहाँ संसद में जाकर उन लोगों से हिसाब किताब किया जाएगा, उन लोगों से जवाब मांगा जाएगा जिन लोगों ने हमारे ऊपर 3 काले कानून ज़बरदस्ती थोपे। उन लोगों से पूछी जाएगी कि भाई 2011 में मुख्यमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र मोदी एमएसपी गारंटी कानून की बात करा करते, आज उनका वादा कहाँ पे है? आज वो एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जहाँ से कानून बनते हैं, जहाँ लोकतंत्र की आत्मा है, वहीं पे किसान जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से जाएगा। पिछले कार्यक्रम की तरह कोई बीजेपी आरएसएस वाले अपनी साजिश में सफल ना हो, इसलिए कई कमेटी बनाई जाएंगी अब की बार। काफ़ी समय भी है तैयारी करने का। और उसके बाद अलग अलग नेताओं की अलग अलग ड्यूटी लगेगी और सभी नेता जैसे अब तक जिम्मेदारी निभाते आए हैं उसको निभाएंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा संसद कूच का। उचाना से बात करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह की, वो बोल रहे हैं मैं बीजेपी में ही रह के किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। क्या आपको नहीं लगता बीजेपी में रह के किसानों की लड़ाई लड़ना कहाँ तक मुनासिब है?
तो यदि चलो हम तो उनकी बात मान जाएंगे, एक काम कर दें, तीनों काले कानून उल्टे करा दें, एमएसपी गारंटी कानून दिलवा दें, हमने क्या दिक्कत है किसी से? भाई हमने ना तो चुनाव लड़ना, ना हमने लड़ाना, ना आज तक लड़ा। हमारी किसी पार्टी के साथ राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, यह बात हम क्लियर कर देना चाहे हैं, ना हमारा कोई अलग एजेंडा। भाई एक बात करके देख लो, जो ये उल्टे पुल्टे आरोप लाए हैं भाजपा ऐसे साले, भाई हमारी मांग पूरी कर दो, तीनों काले कानून उल्टे ले लो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो। हम 1 मिनट नहीं लाओगे वापस अपने काम में जानती, हमने कोई शौक को ना अब कोई उड़े बैठे रहो। जो ये अगर ये कानून वापसी हो जाते हैं, क्या किसान नेता बंगाल में जाके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, मैंने यह बात नहीं कही। हमने ये बात कही है कि हम यदि हमारी सिर्फ 3 काले कानून वापस नहीं जी, उसके साथ एमएसपी गारंटी कानून बने, उसके बाद हम अपने गाँव में उल्टे आ जाएंगे। वोट तो हमने आज तक किसी की नहीं मांगी। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे हम बंगाल जा रहे थे, वोट तो हमने किसी दूसरे विपक्षी पार्टी की भी ना मांगी, हमने इतना ही तो कहा बीजेपी को वोट मत दो। किसी के लिए वोट मांगना हमारा काम नहीं है भाई। अपनी राजनीतिक कुश्ती है, अपने घर में लड़ें, अपने तरीके से लड़ें, ये हमारा धंधा नहीं है। हमारा काम है जन दबाव बनाना राजनेताओं के ऊपर, ताकि हर राजनेता की लगाम जनता के हाथ में रहे, जिसके कारण वो सीधा सीधा चले। यो एक काम गांधी ने कराया था, यो एक काम भगत सिंह ने कराया था, यो एक काम सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल ने कराया था, यो एक काम आप देखोगे चौधरी चरण सिंह, छोटू राम महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कराया था। मई के पहले हफ्ते में संसद कूच की ऐलान हो गया है, कॉल दे दी है, पहले हफ्ते में तारीख भी बता दी जाओगी कुछ दिनों में। तो मतलब बैरिकेड ला के रखे हैं, बड़े बड़े पिलर भी खड़े हो रहे हैं, सारे तोड़े जाओगे, कुकर के होगा कि दूसरा रास्ता काटा जाओगे। बैरिकेड तो 26 नवंबर में भी लग रहे थे। अच्छा, तो वे बैरिकेड भी हट्टे थे, बैरिकेड तो आज भी लग रहे थे कोठी के सामने, वो भी हट्टे थे। तो भाई सारी रणनीति बनाओगे और सही समय आने पर आपके कैमरे में सारी चीज़ कवर होंगी, ये सारी चीज़ें बता देंगे, फिर उनने भी मेरा पार्ट जाएगा। लेकिन यह बात पक्की है, शांतिपूर्वक होगा, जाओगे, पक्का जाओगे। और एक मैं खास निवेदन करना चाहूँ नौजवान भाइयों से, नौजवान भाइयों आपका कार्यक्रम करेंगे, आपके ये पूरे देश के नौजवानों की अपील थी, उनके मन की यह भावना थी कि संसद कूच का कार्यक्रम होना चाहिए। आपकी भावना को अमली जामा पर आया है सीनियर लीडरशिप ने। हमारी और आपकी सब नौजवानों की जिम्मेदारी बने हैं उन सीनियर लीडरशिप के मार्गदर्शन में काम करें। वे हमारे आप खातर लड़ रहे हैं भाई, यह बात कान खोल कर ध्यान से सुन लियो। उनका तो 60 साल 70 साल 80 साल उम्र है उनकी, तो भाई उनने तो अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा ईमानदारी से काट दिया संघर्ष करके। वे आज क्या खातर लड़ रहे हैं, वे क्या खातर लटखाने लग रहे हैं, वे क्यों उड़े जाडे में बैठे रहे सड़कों पर, आज भी बैठे हैं गर्मी में मच्छर खाओ सारे, वे हमारी रात खातर बैठे हैं। उनका नारा पहले दिन से ये है फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई है। तो हमारी रात की भी जिम्मेदारी बना है, जब हमारी भावना के अनुसार कार्यक्रम तय किया गया है तो उनके मार्गदर्शन, उनके आदेशानुसार हम काम करें। और जब उनके आदेशानुसार काम करेंगे तो सफल होंगे। युद्ध के मैदान में वही सेना जीतेगी जो अपने सेनापति पर विश्वास रखेगी। जय अब उसमें कितनी कमी आ जाएगी विश्वास में तो भाई फिर नुकसान होगा। ये अपनी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, शांतिपूर्वक तरीके से उनकी बात मानना। कार्यक्रम होगा या आपने बता दें है, बिल्कुल 100% होगा कार्यक्रम। मई के पहले जो उसका वो 2 हफ्ते आएंगे उनमें कार्यक्रम होगा, संसद कूच का निर्णायक कार्यक्रम होगा। और सिर्फ एक बात और देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे 25 सालों में ऑन रिकॉर्ड तो 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, कुल मिला के 20 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। और मैं आत्महत्या नहीं बोलता, मैं कहूँगा सिस्टम द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई हत्याएं हैं वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं किसानों के अंदर। अब समय आया है उन सब चीज़ों का हिसाब किताब करने का। हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो आंकड़े आए थे। और एक और बात है जी, इसमें जो आप बोल रहे हैं संसद कूच करेंगे, संसद कूच ही करोगे या घेराव होगा या को आगे क्या कुछ रहेगा? देखो वो तो सारी चीज़ें तय करी जाऊंगी, वो तो सारी चीज़ें संसद की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे जाके उड़े देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने ट्रैक्टर ले आने की दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर नहीं जाओगे, ट्रैक्टर नहीं जाओगे, आदमी जाओगे, पैदल कूच होगा, पैदल कूच होगा, शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और पूरी स्ट्रेटेजी बना के, रणनीति बना के ट्रैक्टर बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे, गाड़ियाँ बॉर्डर पर खड़ी हो जाएंगी। तो बैरिकेड दोबारा फिर 26 की डाल पाड़े जाओगे। देखो ये बहुत क्या होता है क्या नहीं होता है तो समय बताओगा। और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होंगी, आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। आज उत्तर भारत से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी साफ हो चुकी है, इनका पत्ता साफ हो गया। और आंदोलन जितना लंबा चलेगा, अब देखो दक्षिण भारत में हम केरल में भी थे, कर्नाटक में भी थे, बंगाल में भी थे, और भी बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही है। किसान जाग रहा है, किसान अनुमान की तरीके से है, इसको अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है, शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तो आज किसान अपनी शक्ति ने याद करने लग रहा है। आज दुष्यंत चौटाला विरोध हो रहा था, कमेंट आने लग रहे थे दबादब। ये कमेंट आओ दे भाई, पंजाब आगे चल रहा है, 1-0 तय बराबर करो, 1-1 तक बराबर करो, कुकर के सिस्टम था जी। नहीं देखो क्या होता है, कुछ नौजवान भाई अति उत्साह में ये ऐसी बातें कह देते हैं। जो आंदोलन होता है, आंदोलन जिम्मेदारी के साथ चलता है।
आप किसी भी सभा में यदि नौजवानों को, किसानों को लेके जा रहे हो, वो तो जिम्मेदारी है ही है। उससे बड़ी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित तरीके से वापस लेना, या नेता की जिम्मेदारी होती है। तो जो मलोट में भी घटना हुई, वो भी एक बड़े मुश्किल हालात में इस तरह की घटना हुई। हमने वहाँ से भी कॉल दिया, सभी नेताओं ने भी वहाँ से कॉल दिया कि भाई सब कुछ करो, घेराव करो, गाँव में मत बढ़न दो, काले झंडे दिखाओ, उनके बहिष्कार करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, सब कुछ करो, पर मारपीट मत करो, हाथापाई मत करो, उससे अपना नुकसान है। तो अपना नुकसान नहीं करना, जो तानाशाह बैठे हैं उनको चैलेंज करना, उनको चुनौती देनी है। अपना नुकसान क्यों करेंगे भाई, हम बावड़े हो रहे हैं। तो इसलिए हाथापाई नहीं करनी, शांतिपूर्ण तरीके से रहना। शांति भंग होगी, नुकसान में हम जाओगे, वे नहीं जाओगे, राजनेता नहीं जाओगे। तो इसीलिए ठीक है, सोशल मीडिया पे ये बात अच्छी लागे हैं, लेकिन मैं यह बात कहना चाहूँ भाइयों से, इस तरह की कोई भी घटना मत करो, ये हाथापाई मत करो, इस तरह कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपनी किसान कौम तो बहादुर कौम है, और शांति बहादुरों का हथियार हुआ है। भाई हिंसा करना तो कायरों का काम है ना, चोरी के रास्ते से भागने तो कायरों का काम है, जैसा दुष्यंत चौटाला ने कराया। तो आपा ने वो काम थोड़ी करना है। जब आपा भी इस तरीके के काम करने लग गए, फिर आपा मारून में फ़र्क क्या रहेगा? फिर तो हम तो एक जैसे हो गए, फिर क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए हमने शांतिपूर्ण रहना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इस टाइम दुष्यंत चौटाला देखो, वो डिप्टी CM है, जो पिछला दरवाजा था दीवार तोड़ गए जावे है, चाड़ की बात है भाई। तो देखते रहो, आगे तक पहुँचाते रहो, शेयर कर दो। धन्यवाद भाई।